सोचो, एक बच्चा है जो हर सही जवाब पर चॉकलेट पाता है और गलत जवाब पर टीचर सिर्फ इतना ही बोलता है, ट्राई अगेन। यस, दैट्स द पावर ऑफ बिहेवियरिज्म। दैट्स द पावर ऑफ बिहेवियरिज्म मीन्स व्यवहारवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद मनप्रीत। और आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म इन रिलेशन टू लर्नर मीन्स अधिगमकर्ता, शिक्षक, टीचर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मीन्स शिक्षण अधिगम प्रकरण के संदर्भ में। व्यवहारवाद के संदर्भ में लर्नर मीन्स जो लर्नर है वो बिहेवियरिज्म में उसका क्या रोल रहता है, जानेंगे। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगमकर्ता एक निष्क्रिय प्राणी है। निष्क्रिय प्राणी मीन्स पैसिव, इसमें उसका रोल रहता है। वह बाहरी वातावरण से मिलने वाली उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि वह जो स्टूडेंट है एक्टिव नहीं है, इसमें वो क्या है, पैसिव है, तो क्या करेगा, मतलब बल्कि रिएक्टिव होता है। जो स्टूडेंट है इसमें रिएक्टिव होता है। टीचर के स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देता है मीन्स कि जैसे टीचर्स ने उसे होमवर्क दिया और उस होमवर्क को कंप्लीट करना उसकी प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, मतलब जो उसने टीचर द्वारा दिए गए कार्य का रिस्पॉन्स दिया या उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया, और उसके पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना ही स्टूडेंट्स का क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। आगे, रिस्पॉन्स देने पर उसे रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना, उसे रिवार्ड मिलता है। अगर स्टूडेंट होमवर्क कंप्लीट करे तो उसे स्टार मिलता है। आपको भी पता होगा कि जो स्टूडेंट्स काम नहीं करके आते हैं उन्हें रिवार्ड नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी भूमिका रहती है लर्नर की। अधिगमकर्ता एक भूमिका प्रतिक्रिया करने वाले की होती है। सीखना आदत निर्माण हैबिट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। मतलब टीचर द्वारा सिखाया गया कोई भी कार्य और उसके द्वारा सीखना, लर्नर के द्वारा सीखना उसकी हैबिट की प्रतिक्रिया कहलाती है। पुरस्कार मिलने पर सही व्यवहार दोहराया जाता है। जैसे किसी बच्चे ने कोई कार्य किया, अगर टीचर ने उसे पुरस्कार दिया तो वह उस कार्य को दोबारा से और भी अच्छे ढंग से उसे दोहराएगा। आगे, अगर किसी बच्चे को दंड से गलत व्यवहार में समाप्त होता है मीन्स जैसे किसी बच्चे ने कोई कार्य नहीं किया, उसे या तो क्लास में खड़ा कर दिया गया या कोई छोटा मोटा दंड दे दिया गया, तो वह अपने भी बुरे व्यवहार को खत्म करके अच्छे बच्चों की तरह, रिवार्ड मिलने वाले बच्चों की तरह ही प्रतिक्रिया करेगा। अधिगमकर्ता की आंतरिक भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये आपको पता होगा कि जो लर्नर है ना, बिहेवियरिज्म में लर्नर की जो बाहरी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है, ना कि आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर। ठीक है, व्यवहारवाद में अधिगमकर्ता प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति मीन्स क्रिया टीचर ने दी है उसे कार्य कंप्लीट करना, होमवर्क कंप्लीट करना और उसे कंप्लीट करके लाना बच्चे की प्रतिक्रिया कहलाता है। अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद के संदर्भ में शिक्षक मीन्स बिहेवियरिज्म में टीचर का क्या रोल रहता है। व्यवहारवाद में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है मीन्स जो मेन रोल रहता है वो टीचर का ही रहता है। सबसे पावरफुल रोल जो है वो इसमें टीचर का माना जाता है। आगे देखते हैं, शिक्षक ही सीखने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है मीन्स टीचर ही डिसाइड करता है कि उसे अपने बच्चों को क्या, कब और कैसे, किस तरह से सिखाया जाएगा। मीन्स शिक्षक केंद्र में, मतलब टीचर सेंटर्ड होता है। बिहेवियरिज्म में जो टीचर है वो क्या होता है, टीचर सेंटर्ड, मतलब केंद्र में होता है। वह उपयुक्त उत्तेजना स्टिमुलस प्रदान करता है मीन्स टीचर जो है वो लेसन प्लान करता है, स्टिमुलस देता है और रिवार्ड और पनिशमेंट डिसाइड करता है। आगे, गलत उत्तर पर दंड या सुधार करता है, पाठ को छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत करता है। ये सब जो है वो टीचर का रोल रहता है बिहेवियरिज्म में।
आगे देखते हैं व्यवहारवाद में शिक्षक मतलब नियंत्रक और मार्गदर्शक कहलाता है। जो टीचर है इसमें वो कक्षा को नियंत्रित करने वाला और एक मार्गदर्शक कहलाता है। करते हैं व्यवहारवाद के संदर्भ में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मीन्स लर्नर के बारे में भी हमने जान लिया और टीचर के रोल के बारे में भी हमने जान लिया कि बिहेवियरिज्म में टीचर और लर्नर का क्या रोल रहता है। लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की जो प्रक्रिया है, उसका बिहेवियरिज्म में क्या फायदा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। व्यवहारवाद के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या करता है? उत्तेजना मीन्स जो स्टिमुलस कौन देता है? ये टीचर देता है। प्रतिक्रिया कौन करता है? स्टूडेंट्स लर्नर करते हैं। पुरस्कार पर आधारित होता है मीन्स अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा तो तभी प्रतिक्रिया और उत्तेजना का जो सही मार्गदर्शक या एम रखा गया है उसके संदर्भ में हम जान पाते हैं। तो देखते हैं प्रक्रिया के चरण मतलब इसकी जो प्रक्रिया है कौन कौन से चरणों से होकर निकलती है, स्टेप्स जो है इसके जान लेते हैं। शिक्षक द्वारा उत्तेजना देना मीन्स शिक्षक द्वारा कोई भी गतिविधि को देना और अधिगमकर्ता द्वारा प्रतिक्रिया देना मीन्स शिक्षक के द्वारा दी गई क्रिया को, उत्तेजना को उसे संपूर्ण कंप्लीट करने की प्रतिक्रिया देना किसका कार्य है? अधिगमकर्ता मीन्स लर्नर का। सही प्रतिक्रिया पर पुरस्कार, गलत प्रतिक्रिया पर दंड। अभ्यास द्वारा आदत का निर्माण करना मीन्स प्रैक्टिस कर करके ही हम अपनी आदतों का निर्माण जो है वो सही ढंग से कर पाएंगे। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं अभ्यास पर जोर मीन्स प्रैक्टिस करना, पुनरावृत्ति आवश्यक मीन्स के रेपिटेशन करना। आज हम पढ़ी हुई चीजों को अगर एक बार पढ़कर छोड़ दें तो अगले दिन या किसी और दिन के बाद हमें वो भूल जाती हैं। तो क्या करना है? उसकी रेपिटेशन करनी है मीन्स उसे दोबारा से उसकी दोहराई करनी है। मापनीय और दिखाई देने वाला व्यवहार मीन्स ये जो बिहेवियरिज्म है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये दिखाई देने वाला होता है मीन्स इसे मापा जा सकता है और इसे देखा जा सकता है। ये आंतरिक नहीं, ये बाहरी गतिविधि है। आगे लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित मीन्स ये लक्ष्य की प्राप्ति की ओर केंद्रित करता है। व्यवहारवाद में सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है? अभ्यास और पुरस्कार द्वारा। बिहेवियरिज्म में लर्निंग प्रोसेस होता है। स्टिमुलस मीन्स एक टीचर जो है वो क्वेश्चंस देता है बच्चों को और स्टूडेंट्स जो है वो उसका आंसर देते हैं मीन्स उसे रिस्पॉन्स करते हैं। रीइंफोर्समेंट में क्या आ जाता है कि रिवार्ड दिया जाता है या फीडबैक दी जाती है कि हाँ बच्चे तुमने अच्छा कार्य किया है। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं? रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में। रीइंफोर्समेंट जो है वो दो तरह से हम इसे माप सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव वे में पॉजिटिव रिवार्ड देना, प्रेज करना, बच्चों की प्रशंसा करना, उन्हें अच्छे मार्क्स देना, गिफ्ट्स देना। जैसे किसी बच्चे को ने कंप्लीट होमवर्क किया और उसे हमने पेंसिल गिफ्ट कर दी या इरेजर गिफ्ट कर दिया, ये सब हो गए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और नेगेटिव रेनफोर्समेंट मीन्स प्रेशर हटाना होता है इसमें। होमवर्क कम करना अगर काम सही हो, है ना, मतलब बच्चों का जो होमवर्क उसे कम कर देना चाहिए। अगर बच्चा नहीं करके आ रहा तो अपने तरीके से थोड़ा उसे पुश कर देना चाहिए इधर उधर, ताकि बच्चा अपने जो लर्निंग में है वो उसका प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। और पनिशमेंट का तो यूज नहीं करना चाहिए। अगर हो सके, अगर जरूरत पड़े तो कम इसमें उसका यूज होना चाहिए। आगे क्योंकि पनिशमेंट होगी तो फियर जो है वो लर्निंग को स्लो कर देगा। ठीक है ना, जो बच्चे की सीखने की क्षमता है उसे कम कर देगा। इसके लिए हमें उसमें डर पैदा नहीं करना। ठीक है, उन्हें पॉजिटिव वे में कार्य करने के लिए उत्साहित हमेशा करना टीचर का कार्य है। अब देख लेते हैं कि इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है। व्यवहारवाद में अधिगमकर्ता प्रतिक्रिया करता है। ये तो आपको पता चल गया है ना कि अधिगमकर्ता जो है
जो लर्नर है, जो सीखने वाले विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। किसके नियंत्रण में, शिक्षक के नियंत्रण में। ठीक है, इसका जो नियंत्रण इसमें किसका होता है, शिक्षक का, टीचर का। तथा शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया, उत्तेजना और प्रतिक्रिया पर आधारित है। मीन्स लर्निंग और जो टीचिंग है उस पे लर्निंग प्रोसेस का जो सारा बेस रहता है। ठीक है, बिहेवियरिज्म हमें सिखाता है अगर सही रेनफोर्समेंट मिले तो हर लर्नर सीख सकता है। राइट स्टिमुलस, राइट रिस्पॉन्स एंड लर्निंग बिकम सक्सेसफुल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बिहेवियरिज्म सेज डोंट टॉक अबाउट माइंड, टॉक अबाउट बिहेवियरिज्म। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।